स्वीटी एक साधारण परिवार से आती है, इनके पिताजी पेशे से ट्रक ड्राइवर है। खाता खोलने का काम जो है इंडिया का वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो मैंने किया है। भारत की पहली वर्ल्ड यूथ चैंपियन का खिताब जो है स्वीटी को जाता है। इस बार तो ब्रॉन्ज आया है, लेकिन अगली बार गोल्ड लाऊंगी। लेकिन आज देश को फाइनल हमने 4 मेडल दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक का सफ़र तय किया। ये चारों के चारों खिलाड़ी जो हैं भारत के पहले वर्ल्ड चैंपियन हैं ये लोग। हमारी फाइट फ्रांस, सर्बिया, तुर्की, कोर्सिया, ईरान, काफ़ी सारे प्लेयर्स थे, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के थे। हमारे 4 मेडल आएंगे, ये तो बिलीव नहीं हुआ, मेडल सेरेमनी के बाद भी बिलीव नहीं हो रहा था। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहा है, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मुजफ्फरपुर की स्वीटी हमारे साथ हैं, जो भारत की पहली यूथ चैम्पियन है। इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा ये यूथ का आखिरी साल था। अक्टूबर के बाद हम सीनियर कैटेगरी में चले जाएंगे और 15 से 17 इस 3 साल में डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक का सफ़र तय किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ माय कोच एंड माय पेरेंट्स, जिनकी वजह से मैं आज जो भी हूँ, जिन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट से लेकर वर्ल्ड चैम्पियन बनने तक का सफ़र तय करने में मेरी मदद की। कौन सा मेडल आप लेके आए हैं इस बार? ब्रॉन्ज लाए हैं। कितनी खुशी हो रही है, इतना सारा मेहनत किया था? काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि खाता खोलने का काम जो है इंडिया का वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो मैंने किया है। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं ब्रॉन्ज से इसको गोल्ड में बदलूँ और अपना रिकॉर्ड मैं खुद तोड़ूँ। काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं आप, ये कहाँ से आइडिया आया कि ये हम स्पोर्ट्स में ही जाएं? स्पोर्ट्स में जाने का तो कोई बचपन से वो नहीं था, लेकिन बचपन से हमको आईपीएस बनना था। पर बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से कुछ फिज़िकल इंजरीज आ गई, जिस वजह से काफ़ी लोग बोलने लगे कि नहीं, मतलब फ्रेंड्स जोन में ही, कि नहीं अब तुम आईपीएस तो नहीं बन सकती हो। फिर काफ़ी डर था मेरे अंदर इस चीज़ का। तो जब मुजफ्फरपुर हम लोग आए, तो हमारे घर के पास में ही है रासवल मार्शल आर्ट, तो मम्मी हमारा एडमिशन करा दी थी हमसे बिना पूछे। फिर जब आए यहाँ पे, तो फिर सर पूछे कि तुम क्यों आई हो, तो हम बोले कि सर मैं तो नहीं आई हूँ, मुझे मम्मी लेके आ गई है, बस ऐसे ही सेल्फ़ डिफेंस के लिए। फिर सर पूछे कि तुम क्यों नहीं करना चाहती हो, तो बताए। फिर सर बोले कि तुम चलो आईपीएस नहीं बन सकती हो, लेकिन उससे भी बड़ा काम कर सकती हो। तुम अपने देश का झंडा दूसरे देश में जाकर लहरा सकती हो, अपने देश का राष्ट्रगान दूसरे देश में बजवा सकती हो। तुम पूरी तरीके से स्पोर्ट्स में आ जाओ, पूरी तरीके से खेल पे अपना ध्यान दे दो। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस किए। सूरज सर है हमारे कोच, जो कि ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं, और हम धीरे धीरे प्रैक्टिस किए, धीरे धीरे गेम्स में उतरते गए। राहुल श्रीवास्तव सर हम लोगों को मैचेस में उतारते गए, खेलते गए, धीरे धीरे मेडल आते गया। और फिर उसके बाद आज फाइनली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाने का मौका मिला। अच्छा, वहाँ आप ताशकंद में वहाँ किस से आपकी भिड़ंत हुई थी? हमारी फाइट फ्रांस, सर्बिया, तुर्की, कोर्सिया, ईरान, काफ़ी सारे प्लेयर्स थे, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के थे। तो सबके साथ हुआ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। अच्छी खासी प्लेयर्स के साथ खेलने का भी मौका मिला, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। काफ़ी चुनौतीपूर्ण किन से रहा? काफ़ी चुनौतीपूर्ण आपको सर्बिया और फ्रांस से रहा। स्वीटी नाम है आपका? जी, स्वीटी। स्वीटी है, गरीब परिवार से आते हैं, हमारे साथ भारतीय टीम के कोच भी हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो काफ़ी है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत बड़ा हमारा ड्रीम होता था। अभी से 20 साल पहले से लगते थे कि हाँ, कभी हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जाएंगे। हम नहीं खेल सके। हम खेलते तो हो सकता था देश को 1 मेडल मिलता, लेकिन आज देश को फाइनल हमने 4 मेडल दिया है, जिसमें कि हमारे मुजफ्फरपुर से यश राज है, जिन्होंने कि भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। वहीं आपको प्रियम कर्ण मुजफ्फरपुर से, इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। और हिमाचल से वरुण वलिया है, जो कि यूथ चैम्पियनशिप में उन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। और वैशाली से स्वीटी है, जिन्होंने कि भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। और इसके साथ ही इन लोगों ने, सबसे बड़ी बात है, ये चारों के चारों खिलाड़ी जो हैं भारत के पहले वर्ल्ड चैम्पियन हैं ये लोग, जो कि भारत तब तक सैकड़ों साल से इंतजार कर रहा था कि हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप या वर्ल्ड कप में भाग लें, लेकिन ले नहीं पा रहे थे। सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2019 में टीम गई भी थी, 6 लोगों का टीम गई थी आपको बुल्गारिया, लेकिन एक भी मेडल भारत को नहीं लगा। लेकिन वर्ल्ड यूथ में आज तक भारत कभी नहीं उतरा था, पहली बार उतरा। और भारत की पहली वर्ल्ड यूथ चैम्पियन का खिताब जो है स्वीटी को जाता है। और बिहार की एक ऐसी खिलाड़ी है कि इससे पहले भी हमारा जो था बांग्लादेश में जो एशियन हुआ था, उसमें भी भारत की पहली जो है चैम्पियन का खिताब जो है, पहली एशियन चैम्पियन का खिताब जो है उपासना आनंद लोगों को था, और रोहित प्रजापति थे उस समय, मैं भी था। और इस बार जो है पहली वर्ल्ड यूथ चैम्पियन का खिताब जो है इस बार स्वीटी का है। और
काफ़ी बेहतर रहा। उम्मीद नहीं था कि हाँ हमारे 4 मेडल आएंगे, ये तो बिलीव नहीं हुआ। मेडल सेरेमनी के बाद भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि कभी आज तक भारत कभी तो खाता खोला ही नहीं था। हम लोग तो वैसे ही गाँव से उठ के गए थे, संसाधन की वैसे ही कमी होता है। स्वीटी एक साधारण परिवार से आती है, इनके पिताजी पेशे से ट्रक ड्राइवर है, तो इतने बड़े लेवल पर मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रियम वगैरह भी है, तो काफ़ी छोटी बच्ची है, पढ़ने वाली है। ये लोग स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा माहौल नहीं है हमारे मुजफ्फरपुर में, लेकिन फिर भी हमारे रासवर्ल्ड में एक बेहतर ट्रेनिंग जो होता है, ये हमें उस दिन पता चला कि वाकई में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम ही को सिर्फ नहीं पता है, लोग यहाँ से ट्रेनिंग करने हरियाणा जाता है, हमारे मुजफ्फरपुर में एकदम बाहर नहीं मेडल का बौछार है। 4 आपके जो स्टूडेंट थे उन्होंने मेडल लाया। हाँ, 4 जो है हमारे बिहार के खिलाड़ी हैं, उन्होंने निकाला, और एक हिमाचल से था वरुण वालिया। लेकिन पूरी टीम की, इंडियन टीम का मुख्य कोच के तौर पर मैं गया था, और हमारे नेतृत्व में अब तक भारत लगभग 60 मेडल मार चुका है। ये हमको ही नहीं ध्यान था, हम ही कभी गिन नहीं पाते हैं। जब काम करता है इंसान, सिर्फ काम करता चला जाता है, जब बैठता है चैन से तो पता चला इतना बड़ा करके निकल कर पता नहीं चला। ये हमारे साथ प्रियम भी है, क्या कुछ कहेगा, कितनी खुशी हो रही है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अपने देश की कंट्री का फ्लैग दूसरे कंट्री में फहराया। इस बार तो ब्रॉन्ज आया, लेकिन अगली बार गोल्ड लाऊंगी। और भी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे माता पिता को इतना गर्व हो रहा है, मेरे सर टीचर सबको बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या क्या करना है अब? अभी तो स्पोर्ट्स में ही रहना है, आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा इससे भी बड़े लेवल पे जाके और गेम खेलूँगी और बहुत सारे मेडल लाना है। अच्छा, पहली बार टीम जो है, मतलब इंडिया की टीम जो है वर्ल्ड कप में शामिल हुई थी, कैसा लग रहा था उस टाइम? उस टाइम का फीलिंग क्या था? उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था सबसे फर्स्ट टाइम सबसे पहले मैं ही गई थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, और अंदर से ऐसा भी लग रहा था कि अब तो मेडल लाना होगा, अब अपने देश को झंडा फहराना है। कितना मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए? जैसे आप लोग का वर्कआउट होता होगा, वो सब कितना मेहनत करते हैं उसमें? उसमें यहाँ पे तो हमारी कोचिंग सेंटर है रासवर्ल्ड, तो यहाँ पे मैं अपना प्रैक्टिस करती हूँ। यहाँ पे राहुल सर है, सूरज सर है, वो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे की, तो वही प्रैक्टिस चलती है। देखिए, तो हमारे साथ जो इंडियन टीम है उसकी 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल लाया है, और भारत का नाम जो है विश्व लेवल पर जो है अंकित किया है, और भारत को जो है यूथ लेवल में जो वर्ल्ड कप में ये लोग शामिल हुए थे और भारत को जो है मेडल दिलाया है। बने रहिए आप हमारे साथ, धन्यवाद।